अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम लोग कैंडी में मौजूद हैं और पाकिस्तान को फिर एक और लाइफलाइन मिल गई है भाई साहब। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑलमोस्ट आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से बिल्कुल बाहर हो चुकी थी और पता नहीं अब कल का मैच पाकिस्तान जो आज देख रहे हैं वीडियो उनके लिए आज का मैच कैसे होगा। लेकिन एक्साइटमेंट वापस आ गई है टी20 वर्ल्ड कप में। आईसीसी के जो रूल्स हैं उनके तहत जो रन रेट निकल के सामने आया है, पाकिस्तान अगर श्रीलंका को पहले बैटिंग करवाता है और श्रीलंका जितना मर्जी स्कोर कर दे, पाकिस्तान को 13.1 गेंद के ऊपर पाकिस्तान को यह टारगेट चेज करना है, तब पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। और अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो इतना बड़ा स्कोर पाकिस्तान कर दे कि 64 रन से पाकिस्तान को जीत दरकार है श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल तक के लिए क्वालिफाई करने के लिए। अब ये जो 64 रन हैं, अगर पाकिस्तान 200 का फट्टा लगा देता है तो क्या पाकिस्तान 136 के ऊपर श्रीलंका को आउट कर पाएगा? एक मुश्किल टास्क है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो आपको 200 क्रॉस करना पड़ेगा, 200 से ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप श्रीलंका को आउट कर सकते हैं। और श्रीलंका क्यों बुरी क्रिकेट खेलेगा? वो इंग्लैंड से हारे हुए हैं, वो न्यूजीलैंड से हारे हुए हैं और उनके अपने घर के अंदर ये वर्ल्ड कप हो रहा है, वो टूर्नामेंट से आउट हो चुके हैं। तो लिहाजा वो भी इस वर्ल्ड कप के अंदर अपनी हैप्पी एंडिंग की तरफ जाना पसंद करेंगे। बट ये है कि एक ट्विस्ट वापस आया है, एक एक्साइटमेंट वापस आई है, जो कि एक डेड रबर मैच होने जा रहा था पाकिस्तान श्रीलंका का। अब उसके अंदर थोड़ी सी जान वापस आई है। बट क्या श्रीलंका, जो कि इस वर्ल्ड कप के अंदर अब तक स्ट्रगल करता आया है, इसी पाली के लिए ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ श्रीलंका ने पहले बॉलिंग की और इंग्लैंड को 146 तक रो के रखा। जवाब में जब खुद बैटिंग के लिए पे आए तो 65 पे आउट हो गए। और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी मैच में आपने देखा होगा कि न्यूजीलैंड को उन्होंने तकरीबन 70-75 के ऊपर 6 विकेटें गिरा दी थी। बट जो है मिचेल सेटनर जब कप्तान बैटिंग के लिए आए तो एक लंबा स्कोर कर गए। और वहां पर भी श्रीलंका की बैटिंग जो है वो रचन रविंद्रा गेंद कराते थे, बैट्समैन बाहर निकलता था, विकेट कीपर कुशाल मेंडिस स्टंप करता था और श्रीलंका की टीम वहां पर कुछ नहीं कर सकी है। तो श्रीलंका अब देखिए, हमने उनके खिलाफ वनडे सीरीज 3-0 से जीती हुई है, ट्राई नेशन में हमने उनको हराया हुआ है और हमारा अपना भी इस वर्ल्ड कप के अंदर जो रिकॉर्ड है भाई साहब, सवाए एसोसिएट टीमों को किसी बड़ी टीमों को नहीं हराया। और शुक्रिया रिहान अहमद का, जो कि कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, सरदार औरंगजेब साहब के गांव से ताल्लुक है उनका। तो सरदार साहब को मैं गुफ्तगू में शामिल करता हूं। भाई साहब, क्या ये चमत्कार होने जा रहा है? तवक्को की जाए, क्योंकि श्रीलंका भी चाहेगा कि हम हैप्पी एंडिंग करें और अपने हजारों फैंस को वर्ल्ड कप की आखिरी जीत की खुशी दिलाएं। देखिए इजाज साहब, एक आउटसाइड चांस तो पाकिस्तान के पास बन गया है और ये चांस बज़ाहिर बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। जैसे आपने इक्वेशन तो बता दी कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो उसको क्या करना होगा, अगर डिफेंड करना है तो क्या करना है। तो मेरे ख्याल में ये 65 रन की जीत जो है ये ज़रा मुझे मुश्किल लगती है, क्योंकि पाकिस्तान अगर 200 रन भी करता है तो आपको 135 पे श्रीलंका को आउट करना होगा। तो ये सिनेरियो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अलबत्ता अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है और 120-30 के दरमियान में श्रीलंका को आउट करता है तो फिर वो 13 ओवर के अंदर अंदर अगर चेज करता है तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा इजी वे है कि इसमें पाकिस्तान को एक चांस है कि पाकिस्तान पहुंच सकता है। बहरहाल क्रिकेट है, इसमें कोई चीज़ भी इम्पॉसिबल नहीं है। पहले भी इस तरह के बहुत सारे सिनेरियो हुए, बहुत सारी टीमें इस तरह आई हैं। आपको याद होगा हम पिछले जो 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 टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेले थे, इसी तरह का सिनेरियो था और नेदरलैंड ने एक अपसेट शिकस्त दे दी साउथ अफ्रीका को। तो मेरे ख्याल में चांस तो पाकिस्तान के पास बन गया। और ये बात आपकी ठीक है कि एक जो मुर्दा मैच कल होने जा रहा था उसमें जान जरूर आई है। श्रीलंका का भी ये आखिरी मैच है, लेकिन अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो फिर श्रीलंका का ये जो वर्ल्ड कप है ये भी एक्सटेंड हो जाएगा। नहीं तो कल जो होने वाला मैच था ये आखिरी मैच था। अगर पाकिस्तान जीत जाता तो फिर हो सकता है सेमीफाइनल तो डेफिनेटली पाकिस्तान यहाँ पे खेलेगा और सेमीफाइनल अगर पाकिस्तान जीतता है तो फिर फाइनल भी श्रीलंका के अंदर खेलेगा। अदरवाइज अगर पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से आउट हो जाता है तो कल श्रीलंका के अंदर टी20 वर्ल्ड कप का भी इख्तिताम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ये अब वक्त बताएगा। कल टॉस बड़ा अहम फैक्टर अदा करेगा और फिर सलमान अली अलावन क्या होगी। मुझे ये जाती तौर पर लगता है कि कल बाबर आजम, क्योंकि अब बाबर आजम ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे, क्योंकि अगर आपने 200 रन करना है तो उसमें भी वो आपका रोल अदा नहीं कर सकते। अगर आपने 13 ओवर के अंदर चेज करना है 120, 30, 40, 50 जो भी आपको टारगेट मिलता है तो मेरे ख्याल में ख्वाजा नाफे आपके पास बेहतर ऑप्शन होंगे। तो ये चेंजेस तो जरूर करनी होगी और इब्रार अहमद को डेफिनेटली इस टीम में लाना होगा, क्योंकि इब्रार अहमद आपको पता है कि जो पहला मैच यहाँ पे कोलंबो में हुआ था
उसमें स्पिनर्स का कितना अहम रोल रहा था। तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि हमें बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए शादाब पे या नवाज पे। इनमें से किसी एक को भी अगर आप ड्रॉप करते हैं तो अब इब्रार अहमद को लेके आए, ख्वाजा नाफी को डेफिनेटली यहाँ पे खिलाएं। बाबर आजम हो गए, फखर जमान, उनको ऊपर खिला दें। सलमान अली आगा, नसीम शाह को आप भूल रहे हैं। देखिए नसीम शाह जब इतने मैचेस नहीं खेले ना तो अब एंडा में आके उनका रोल को इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा इस विकेट के ऊपर। अगर शाहीन शाह अफरीदी पिछला मैच अच्छा किया हो तो अब उनको निकाल दें तो मुझे समझ नहीं आती। सलमान मिर्जा, नसीम शाह, सलमान मिर्जा को बिठा के आप आ सकते हैं। सलमान मिर्जा को बिठा के आप राना फहीम अशरफ को भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि इन कंडीशन के ऊपर जब ऐसा सिनेरियो मिलता है तो राना फहीम अशरफ ने तो आपको प्रूव करके दिया हुआ ना कि 11 बालों पे उन्होंने जो 30 रन की इनिंग्स खेली थी, तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। लेकिन कोच क्या सोचते हैं, सलमान अली क्या सोचते हैं, ये उनका थॉट ऑफ प्रोसेस क्या है, ये तो कल पता चलेगा। बहरहाल एक वे जरूर निकला है और ये वे जो निकला है पाकिस्तान अवेल कर सकेगा इस मौके को, नहीं कर सकेगा, ये मेरे ख्याल में कल इस वक्त तक फैसला हो जाएगा। पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी कितना डिपेंडेंट है, क्योंकि अब सारा दारोमदार तो आपकी ओपनिंग जोड़ी पे है। और आगा ने जब हैम्बन टोटा में पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली थी तो 12 गेंदों पे 45 किए हुए थे, जो कि बहुत बड़ा लैंडमार्क है। और इसके अलावा इस T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज ने अगेंस्ट जिम्बाब्वे 250 किया, इंडिया ने अगेंस्ट जिम्बाब्वे भी 250 किया है। तो 250 रन तो भाई बने हैं, और अगर आप 250 रन पहले खेल के कर देते हैं तो तब आप दूसरी टीम को 200 पे इजीली आउट कर सकते हैं। देखिए इजाज साहब, ये जो दोनों सिनेरियो आपने बताए ना, दोनों मैच इंडिया में हुआ, इंडिया की विकेट्स और यहाँ की विकेट्स में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ 160 170 रन जो बड़े टफ होते हैं। वो जो आपने बताया वो तो बैटिंग पैराडाइज विकेट है, वहां पे अमूमन 200 से ऊपर रन बनते हैं। लेकिन यहाँ पे 160 170 रन का टारगेट जो है, आप इस वाले मैच को देखें ना कैसे आप देख सकते हैं दोनों टीमें फंसी हैं। और इंग्लैंड तो एक मौके पे लग रहा था कि शायद ये नामुमकिन हो गया, लेकिन आखिर में वो रियान अहमद की इंपैक्ट बारी और फिर जैक्स की जो बड़ी मैं कहता हूँ जिम्मेदाराना बैटिंग थी, उसकी वजह से इंग्लैंड ये जीता है। लेकिन अब कल के मैच अब सारा पाकिस्तान पे डिपेंड करता है कि पाकिस्तान प्लेइंग 11 क्या खिलाता। और ये भी जैसे आपने बात की थी, जरूरी नहीं कि हम साइम और साहबजादा के साथ भी जाएं। अगर हमें इंपैक्ट डालना है तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हमें सोचना होगा। फखर को लाना पड़ेगा। आप ख्वाजा नाफे को ले लें। ख्वाजा नाफे जो है वो नई बॉल से बहुत अच्छा हिटर करता है, और ख्वाजा नाफे का कैरियर जब स्टार्ट हुआ तो वो एज ए ओपनर ही खेले थे। तो मेरे ख्याल में थोड़ी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। सलमान अली आगा 1 डाउन अच्छा उन्होंने किया, ठीक है, वो 1 डाउन आ जाए, इंपैक्ट डाल दें। मेरे ख्याल में फौजी को थोड़ा सा मूव कर दें, नंबर 3 पे कर दें तो बेहतर होगा। या आप नाफे को अगर ओपन नहीं कराते तो फिर नाफे को जो है वो नंबर 4 पे खिला दें। बहरहाल कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करनी होगी। बाबर आजम का रोल मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन कंडीशन के ऊपर या ये जो सिनेरियो बन गया है इसमें बाबर आजम इफेक्टिव नहीं है, तो उनको अगर बिठा दिया जाए तो कोई गलत ना होगा। स्पिनर का इजाफा जरूर करना होगा उस्मान तारिक के साथ। अगर हमने रोकना है श्रीलंका को कि 120 130 के अंदर आउट करें तो फिर मेरे ख्याल में डेफिनेटली इब्रार का रोल जो है वो बहुत बड़ा अहम होगा। हमें ये बैटिंग की लालच नहीं, अगर आपने बैटिंग की लालच नवाज और शादाब की करनी है तो फिर राना फहीम अशरफ को आप ले आए तो उनमें से किसी एक को ड्रॉप कर दें, लेकिन इब्रार का मेरे ख्याल में कल होना बड़ा जरूरी है। अच्छा, एक और चीज, आपको लगता है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो बैटिंग लाइनअप है वो 200 मटेरियल है? देखिए डिपेंड करता है इसके ऊपर। अब 200 रन तो कर सके हमने इसी टूर्नामेंट के अंदर 200 रन तो किए हैं। साहबजादा फरहान का चलना बड़ा जरूरी है। साइम अयूब साहब इस पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं कर सके, और अगर फौजी ऊपर आ जाते हैं और ख्वाजा नाफे अगर आ जाए तो फिर मेरे हाल में इंपैक्ट डाल सकता है। और फिर जाके 7वें 8वें नंबर पर आपका शादाब अच्छी हिटिंग कर रहा है, उस्मान खान भी थोड़ा सा इस टूर्नामेंट के अंदर थोड़ा बेहतर खेले तो 200 तो कर सकते हैं। इनमें ये दम हम तो है कि वो 200 कर सकते हैं। अब लेकिन देखना ये पड़ेगा कि अब लकीर के फकीर जिस तरह हम चले आ रहे हैं उसी तरह हमने करना है, या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके हमने चीजें चेंज करनी है। मेरे में ये 2-3 चेंजेस जो मैंने बताई हैं, अगर कोच और कप्तान मुनासिब समझे इस तरह की चेंजेस कर लें तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हो सकता है। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन क्रिकेट में कुछ नहीं। ओके, लास्टली क्या पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है या जो पाकिस्तान 15 लड़के लाया हुआ है वो रिहान अहमद जो आपके कश्मीरी हम शहरी हैं उनकी तरह या विल जैक्स की तरह, क्या इस तरह की इम्पैक्टफुल क्रिकेट पाकिस्तान के इन लड़कों से हम तवक्को कर लें? क्योंकि देखें सरदार जी, जब भी इनसे हम तवक्को करते हैं ना तो बाद में फिर मैं और आप आफ्टर मैच कह रहे होते हैं कि यार बंदा बिल्लियां पाल ले, खरगोश पाल ले, लेकिन इस टीम से उम्मीदें ना पाले। सो क्या आप उम्मीदें पाल लेनी चाहिए कि ये लड़का इतना मटेरियल रखते हैं? देखिए श्रीलंका के खिलाफ जब 6 आउट हुए थे न्यूजीलैंड के ना 80 पे, तो मैंने एक ट्वीट कर दी थी कि आज श्रीलंकन स्पिनर ने ये ऐसा बुरा हाल कर दिया। वहां से मिचेल सेंटर और उनके साथ एक और प्लेयर खड़े होते हैं और स्कोर को 180 तक लेके जाते हैं। इसी तरह का सिनेरियो आपने देखा कि वेस्ट इंडीज के भी 83 पे 7 आउट हो गए थे और 8वीं विकेट की शराकत में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टनरशिप कायम की, और होल्डर और उनके साथ वो जो दूसरे में उनका नाम भूल गया, उन्होंने मिलके शेफर्ड, उन्होंने मिलके तो स्कोर को कहां तक पहुंचा दिया। इसी तरह का सिनेरियो आज आप देखें कि आज एक लग रहा था कि 18 पे 41-42 रन कहां बनते हैं।
इन कंडीशन के ऊपर। हमारी बॉलिंग वहां पे रियान अहमद जो है वो 9वें नंबर पर आकर उन्हें मैचेस जिता दिए। तो ये हमें सोचना होगा कि जब टीमें 10वीं विकेट की शराकत में 100 रन बना रही हैं, तो हमारे जो 7वें 8वें नंबर पर की प्लेयर हैं जिन्हें हमें बहुत भरोसा करते हैं, वो या तो शादाब होते हैं, या नवाज होते हैं, या राना फहीम अशरफ होते हैं। तो हमें ये बता दें कि हमने भी 5-6 साल के अंदर कोई इस तरह की बॉली देखी है, सिवाय एक जो मैच जिता के दिया राना फहीम अशरफ ने 11 पे 30। मुझे इन तीनों में से कोई बारी नहीं नजर आई पिछले 5-6 साल में इस तरह की। तो आजकल लड़कों में पोटेंशियल तो है, दम हम तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ना, रिजल्ट चाहिए, हाँ, गिवन रिजल्ट होता है। और विनिंग कॉम्बिनेशन हम अभी तक बरकरार नहीं सके, और प्लेइंग 11 बेस्ट कंडीशन के हिसाब से क्या होनी चाहिए वो अभी तक माइक हसन शायद उस कंडीशन को पढ़ ही नहीं सके, और सलमान अली आगा के पास शायद इतने इख्तियार नहीं है कि वो अपने डिसीजन खुद कर सके। ये बात ठीक है कि पाकिस्तान 200 रन कर भी सकता है, और पाकिस्तान 13 ओवर में रन चेज भी कर सकता है। सिर्फ मैटर ये करता है कि कल आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये सलमान अली आगा क्या सोचते हैं, और फिर जो आपके कोच हैं वो क्या सोचते हैं। मुझे लगता है कि अगर प्लेइंग 11 जरा सोच समझ के खिलाई गई तो पाकिस्तान कल कुछ भी कर सकता है। बहुत शुक्रिया। इस मैच में जो पाकिस्तान श्रीलंका के साथ खेलते हैं, पावर प्ले, बॉलिंग का पावर प्ले भी मैटर करता है और बैटिंग पावर प्ले भी मैटर करता है। हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड के अंदर 73 रन का एक पावर प्ले किया था, जिसमें हसन नवाज की सेंचुरी थी। उसके बाद हमने रेयरली देखा है कि पाकिस्तान कभी पावर प्ले में अबव 60 गया हो। तो ये आपको 70 प्लस 80 प्लस 8 रन 10 रन पर ओवर का आपको ये पावर प्ले चाहिए होगा, तभी बल्कि 11-12 रन तक चला जाएगा। अगर पाकिस्तान ये पावर प्ले अच्छा खेलता है बैटिंग का, तो एक चांस बन सकता है। बट मैं अभी भी उम्मीद नहीं पाल रहा, बट एक होप बन चुकी है, कुदरत का निज़ाम चल पड़ा है कि इंग्लैंड ने लेटली आके ये मैच जीता है और पाकिस्तान को एक लाइफ लाइन मिली है। अब ये टाइम है आप अपने आप को प्रूव करने का, और तमाम जो नाकदीन है मेरे सरदार साहब समेत, इनको गलत प्रूव करने का। ये जिम्मेदारी है इन प्लेयर्स के ऊपर जिनको 25 करोड़ लोग, इसके बावजूद भी हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। सो कल आज जो देख रहे हैं वीडियो आप लोगों के लिए, कि आज एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग को, अपने जज्बात को, अपनी गेम को, और ये दुनिया को प्रूव करें कि यार हम कुछ कर सकते हैं। इससे नादिर मौका इनको 2022 में मिला था वर्ल्ड कप जीतने का, वो भी जाया किया है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ पाली किले में क्या करती है। थैंक यू सो मच।